ऐसे इस राज्य के अंदर बेजुबान जानवरों को और राज्य के युवाओं को एक ही समझा जाता है, दोनों को ऐसे खदेड़ दिया जाता है, कभी इधर कभी उधर। समझ रहा है विनोद? तो समझो ये सब। क्या हाल चाल है विनोद, ठीक हो ना? झारखंड में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुनो क्या हुआ है कि जिस खबर को खबर में होना चाहिए था वो खबर में है ही नहीं, और जो खबर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है वही खबर सुर्खियां बटोर रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई, आईडी, दुनिया जहान, बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, जनता, सरकार, मुख्यमंत्री की खबरों के बीच में कई खबरें दबा दी गई। तो ऐसे ही बात हो गया कि सियासत के खबरों में महत्वपूर्ण खबरें ऐसे दब गई जैसे शहनाइयों के बीच में सिसकियां दब जाती। मतलब कहावत था, कहानी मैंने थोड़ा सा तुमको ठीक से समझ में आए बोल के हम तुमको शायरी के माध्यम से समझा दी। अब क्या है ये हम बताते हैं। पिछले कई दिनों से खबर तुम पढ़ोगे तो तुमको आईटी, ईडी यही सब दिखेगा। बीजेपी ने फलना कहा, जेएमएम ने फलना कहा, बीजेपी के फलना नेता ने फलना फलना कह दिया, जेएमएम के फलना नेता ने फलना फलना कह दिया। मुख्यमंत्री ने आवास के बाहर रोड जाम करके भाषण दे दिया तो उसके जवाब में फलना नेता ने फलना कहा। यही सब तुम खबर महत्वपूर्ण देख रहे होगे अभी तक। लेकिन इन खबरों के बीच में कई ऐसी महत्वपूर्ण खबरों को तवज्जो नहीं दी गई जो मुख्यतः खबर में होनी चाहिए थी। वो खबर कहीं तो जरूर छपी होगी एक कोने में जहां तुम चश्मा पहन के भी नहीं देख पाओगे, लेकिन सवाल यह है कि वो बड़ी खबर थी, उसको प्रमुखता मिलनी चाहिए थी। अब ऐसी 5 खबर को हम लेकर आए हैं जो तुमको हम सुनाएंगे, और वो 5 खबर बहुत महत्वपूर्ण खबर है इस पूरे राज्य के लिए, जिससे राज्य की छवि खराब हुई है और उन खबरों को प्रमुखता नहीं मिली। हम आगे बढ़ते हैं। जो पहली खबर ये है कि झारखंड में 22 सालों में पहली बार झारखंड पुलिस ने अपना अलंकरण दिवस नहीं मनाया। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या है। अलंकरण दिवस मतलब झारखंड पुलिस अपनी उपलब्धियां गिनाती है, अपने कई पुलिस पदाधिकारियों का चयनित करने के बाद उनको सम्मानित करती है। 14 नवंबर को यानी स्थापना दिवस के एक दिन पहले वाला जो शाम होता है उसमें यह कार्यक्रम बहुत तामझाम के साथ किया जाता है, झारखंड पुलिस करती है। लेकिन इस बार वो हुआ ही नहीं। यही आईटी उटी, ईडी उडी का बीजेपी, जेएमएम, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति का जो बीच बीच में जो विवाद चल रहा है, सब कुछ जो अच्छा नहीं चल रहा है, उसके कारण यह शायद नहीं मना। कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो कारण दिखता है वो यही दिखता है। और ये पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बहुत दुखदाई खबर थी कि राज्य ने 22 साल में पहली बार राज्य की जो पुलिस है उन्होंने अपना अलंकरण दिवस नहीं मनाया विनोद। और तुमको ये जानना चाहिए था, लेकिन भाई मीडिया हाउस का अपना तरीका होता है, अपने तरीके से छापा, इस खबर को जगह नहीं दिया। कहीं छोटा कोना में होगा जहाँ तुम चश्मा पहन के भी उसको देख नहीं पाओगे, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। दूसरा जो बड़ा खबर था यह विनोद कि एक कार्यक्रम होता है हर साल राज्य के स्थापना दिवस को लेकर, सरकारी कार्यक्रम होता है, करोड़ों रुपए खर्च करके किया जाता है वो कार्यक्रम। ताम झाम, लावा लश्कर, टेंट बाजा सब होता है। इस बार भी हुआ और उसमें बतौर मुख्य अतिथि बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उनको बुलाकर उनका भाषण होता है। लेकिन इस बार पहले तो राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि बनाया गया, तो राष्ट्रपति ने किसी कारण उसको दरकिनार किया, ठुकराया, नहीं आई। फिर राज्यपाल को आनंद फानन ने मुख्य अतिथि बनाया गया राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में, वो भी नहीं आए। तब फिर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिसोमगुरु सुबु सोरेन और वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद हैं उनको बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। ये सब तो नॉर्मल था, ये सब खबर तो तुम पढ़ ही रहे होगे। लेकिन बात ये थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य स्थापना दिवस के सरकारी कार्यक्रम में आए, उन्होंने अपना अतिथि भाषण ही नहीं दिया। सबने कहा, यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रभारी जो आए थे अविनाश पांडे, उन्होंने अपना भाषण दिया, राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना भाषण दिया, कई मंत्रियों ने अपना भाषण दिया। लेकिन जो मुख्य अतिथि के तौर पर उस सरकारी कार्यक्रम में आए थे विनोद, वही अपना भाषण नहीं दिए। और कहीं बड़ी खबर दिखाई नहीं पड़ी। ये कितनी बड़ी बात है कि राज्य का स्थापना दिवस का कार्यक्रम और जो मुख्य अतिथि आए उन्होंने भाषण नहीं दिया, मुख्य अतिथि का भाषण ही नहीं हुआ। और कहीं भी मीडिया ने इसे बहुत प्रमुखता से नहीं छापा। कहीं होगा कोना में, फिर वही बात कहेंगे, चश्मा पहन के तुम देखोगे तो भी नहीं बहुत से दिख पाएगा। ये बात दूसरा। तीसरा जो बड़ा खबर है विनोद वो यह है कि राज्य में विधायक लोग के लिए 200 करोड़ आसपास रुपए खर्च करके आवास बन रहा है। मानो ऐसा कि इससे पहले विधायक लोग पूरा भूखा नंगा था, घर द्वार कुछ नहीं था, ठंडा में ठिठुर के मर रहा था। जैसे ही ठंडा आया और 71 विधायकों के लिए फिलहाल बन रहा है, 214 करोड़ आसपास का मामला है। उसमें सब कुछ होगा विनोद, एकदम सब कुछ, माने अच्छा हवा होगा, अच्छा बिजली होगा, खेल कूद का मैदान होगा,
बैंक्वेट हॉल होगा, तामझाम होगा, मीटिंग करने के लिए अलग हॉल होगा, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ वाईफाई भी होगा। अब तुम जिस गांव से आते हो वहाँ इंटरनेट तो पहुँचा नहीं, तुम जिस गांव से आते हो वहाँ ठीक से बिजली भी पहुँचा नहीं, तुम जिस गांव से आते हो वहाँ नेटवर्क भी तुमको पहाड़ पर चढ़कर मिलता है, और वहाँ से आने वाले विधायकों को टनाटन वाईफाई मिलेगा, अभी रांची में 214 करोड़ रुपया खर्च करके। अब सवाल ये है कि राज्य के मुख्यमंत्री तो बार बार कहते हैं कि भाई कोष में पैसा नहीं है, सरकारी खजाना खाली है, तो फिर 214 करोड़ कहाँ आ रहा है? कौन विधायक लोग अपना अपना जमीन बेचा, अपना अपना पत्नी का गहना गुड़िया बेचा, कौन कौन अपना जमीन कर्जा गिरवी में रख के ये आवास बनवा रहा है? ये तो बड़ा सवाल है जब राज्य के सरकारी कोष में पैसे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मंत्री का तो आवास बन ही रहा था, मंत्रियों के लिए गाड़ी आ भी गई, राज्य सरकारी कोष में पैसा नहीं है उसके बावजूद भी। मुख्यमंत्री का ऑडी BMW भी आ गया, फॉर्च्यूनर सब आ गया, राज्य कोष में पैसा नहीं उसके बावजूद भी। अब ये नया है, ये तुम देख लेना, ये भी तुमको बहुत प्रमुखता से कहीं दिखाई नहीं पड़ा होगा। ये जनता का सवाल है, इसमें विपक्ष भी बहुत मजबूती से नहीं उठाएगा कि उसका भी विधायक लोग जाएगा ना विनोद। विपक्ष के विधायकों के लिए बन रहा है, पक्ष के विधायकों के लिए बन रहा है, इसलिए कोई इसमें कुछ नहीं बोलेगा, समझा? इसमें कोई बहुत बड़ा मामला उनके लिए, लेकिन राज्य की जनता के लिए बड़ा मामला था, इसलिए हम इसको प्रमुखता से दिखा रहे हैं। बाकी किसी मीडिया हाउस ने बहुत प्रमुखता से नहीं दिखाया। खबर बनी, खबर की तरह रह गई, लेकिन फिर वही कह रहे हैं कि सियासत की खबरों के बीच में कई खबरें ऐसे दबा दी गई जैसे शहनाइयों के बीच में सिसकियां। वही यहाँ भी हुआ। आगे बढ़ते हैं। तुमको एक बात बताते हैं कि जो लोग खुद को त्यागी बता रहे हैं वो लोग कंबल ओढ़ कर कैसे घी पी रहे हैं, ये तुम समझ लेना। अब राज्य समन्वय समिति तो तुम जानबे करते हो। राज्य समन्वय समिति में जो नेता लोग हैं जो हार चुके हैं चुनाव या चुनाव लड़े नहीं, पार्टी का अच्छा आदमी है, प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी का अच्छा कैडर है, उसको मंत्री पद का दर्जा मिल गया है, कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा दे दिया गया राज्य कैबिनेट मंत्री का। तुम सोचो कि जिस राज्य में कोष के कारण, मतलब खाली खजाना होने के कारण, पैसा नहीं होने के कारण आवास नहीं बन पा रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वहां मंत्री पद का दर्जा जरूर मिल जा रहा है। और मंत्री पद का जब दर्जा मिला तो वह सुविधाएं भी मिलेंगी, करोड़ों का बंगला होगा, लावा लश्कर होगा, और जो सारी सुविधाएं मंत्रियों को मिलती है वो मिलेंगी। लेकिन ये भी बड़ी खबर तुमको कहीं दिखाई नहीं पड़ी, कहीं नहीं दिखाई पड़ा कि एक तरफ ईडी IT के नाम पर सड़कों पर तांडव हुआ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकर्ताओं को रोड पर उतार दिया। तुम भी आया था, तुमको पूछे तुम कहा आया जी, तो तुम कहा बोला भाई हमारा मुख्यमंत्री को परेशान कर रहा है, हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम तो रोड पे उतरेंगे, गरीब गुरबा का नेता है, आदिवासी का नेता है, कैसे बर्दाश्त कर लेंगे। लो तुम सड़क पर तो आया, लेकिन तुमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। किनको? राजेश ठाकुर को मंत्री पद का दर्जा मिल गया, राज्य कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया, और विनोद पांडे को भी राज्य कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। सुविधाएं पूरी होगी, तुम रोड पे नाचते रहना वैसे ही जैसे कल तक नाच रहे थे। ये भी बड़ी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन इसको भी बस खबर के तौर पर लगा दिया गया, इस पर कोई प्रमुखता नहीं, इसलिए हम इसमें डालें। और अंतिम जो हम तुमको खबर सुनाने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और बहुत ही हास्यास्पद और दुखदायी खबर है राज्य के लिए, बहुत शर्मनाक खबर है इस राज्य के लिए। ये भी खबर तुमको बहुत प्रमुखता से कहीं दिखाई नहीं पड़ा। ईडी IT के शोरगुल में, बीजेपी JVM के शोरगुल में, सियासत की इस लड़ाई में कैसे इस खबर को भी छोटा सा जगह मिला होगा, तुम ये सोच लो। और बहुत महत्वपूर्ण खबर है ये, और बहुत ही शर्मनाक खबर है। तुम सोचो कि राज्य में जो एक सरकारी कॉलेज है जहाँ से वेटनरी डॉक्टर बनते हैं, वेटनरी डॉक्टर मतलब बेजुबान जानवरों का डॉक्टर बनते हैं, ऐसे इस राज्य के अंदर बेजुबान जानवरों को और राज्य के युवाओं को एक ही समझा जाता है, दोनों को ऐसे खदेड़ दिया जाता है, कभी इधर कभी उधर। समझ रहे हैं विनोद? तो समझो ये सब। तो राज्य में जो वेटनरी कॉलेज है वहाँ जो वेटनरी डॉक्टर का एडमिशन होता है वो इस बार नहीं होगा। मैंने पशु चिकित्सक का नामांकन इस बार राज्य के जो वेटनरी कॉलेज है वहाँ नहीं होगा 22-23 के सेशन के लिए। काहे जानते हो? काहे कि वहाँ शिक्षक ही नहीं है, वहाँ कर्मचारी ही नहीं है, वहाँ कई पदाधिकारी नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, जो ऑल इंडिया का जो वेटनरी का जो काउंसलिंग होता है, बहुत पढ़े लिखे तो हम भी नहीं है, लेकिन जो काउंसलिंग करके जो ये सब मान्यता देता है वो इस बार दिया ही नहीं मान्यता। एक सरकारी कॉलेज जो एक ही गोकाके में है वेटनरी कॉलेज, उसको मान्यता ही नहीं दिया, एडमिशन नहीं ले सकता। कारण बस यही बताया है कि वहाँ शिक्षक की कमी है, अधिकारियों की कमी। अब तुम सोचो कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम बेजुबान जानवर का डॉक्टर बनेंगे वो इस बार एडमिशन नहीं ले पाएंगे। लेकिन क्या तुमको ये प्रमुख खबर कहीं दिखाई पड़ी? किसी मीडिया हाउस ने बहुत मजेदार तरीके से दिखाया? नहीं दिखाया विनोद। जानते हो काहे कि वही बात है कि सियासत के शोर में
कई खबरों को ऐसे दबा दिया गया जैसे शहनाई के बीच में सिसकियां दब जाती। तुम समझ गया ना? तो हम यही बताने के लिए तुमको आए थे विनोद कि ईडी आईटी के बावजूद भी कई खबरें हैं लेकिन वो दिखाया नहीं जाएगा। बीजेपी जेएमएम के बावजूद भी कई खबरें हैं लेकिन वो दिखाया नहीं जाएगा। सियासत के बावजूद भी कई खबरें हैं लेकिन वो तुमको नहीं दिखाया जाएगा। काहे कि आज जो सत्ता में बैठे हैं कल वो विपक्ष में होंगे, आज जो विपक्ष में है कल वो जब सत्ता में आएंगे तो यही काम करेंगे, तब भी यही हाल होगा। और विपक्ष भी हल्ला नहीं करेगा कि वेटनरी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, नहीं हुआ मुख्य अतिथि का भाषण, काहे समन्वय समिति का मंत्री बना दिए, समन्वय समिति के सदस्यों को मंत्री पद का दर्जा दे दिए जबकि पैसा कोष में खाली नहीं, काहे विधायकों के लिए 214 करोड़ का आवास बन रहा है जबकि मंत्री पद में पैसा नहीं है, काहे इतना कुछ हुआ। लेकिन विपक्ष भी मौन रहेगा। कोष में पैसा हो नहीं हो, विधायकों का काम होना चाहिए। भले ही युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिले ना मिले, कर्मचारियों को पेमेंट मिले ना मिले, सहिया धरना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जल सहिया धरना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंगनबाड़ी की बहनें धरना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विधायकों का, मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का काम होते रहना चाहिए। ये सब ढांक के 3 बात है, सब याद रखना विनोद। बाकी आज थोड़ा ज़्यादा ही बोल दिए होंगे, देख लेना, कमेंट वमेंट कर देना कि तुम क्या समझ पाए हो इसमें। बाकी यही पूरी खबर थी। बाकी ठीक ठाक रहना, ठंडा ज़्यादा उड़ा कर रहना, देखो हम पूरा उड़ाए हैं। ठंडा रांचियों में ज़्यादा है, तेरे तरफ भी ज़्यादा होगा, तो बेहतर से रहना। तुमको यहाँ 214 करोड़ में आवासों नहीं मिलेगा, समझा? तुम गरीब आदमी हो, तुमको आवास नहीं मिलेगा। आवास सिर्फ विधायकों और मंत्रियों के लिए बनता है, यहाँ तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए एकदम चुपचाप अच्छे से ठंडा में रहना। बाकी जोहार।